नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। या, याद रखना, यदि आज दिल से स्टडी नहीं की या किसी भी एजुकेशन को लेने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पहले उसके सिलेक्शन का, उसको चूज़ करने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम क्या चुन रहे हैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कोई भी सब्जेक्ट ले लिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसकी कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो लोग सोच समझ कर के अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, उनको जीवन में कभी भी अफसोस नहीं करना पड़ता। बेशक काम तो सभी होते हैं दुनिया में। पहले तो ये था कि पूरी तरह से ही व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता था। पूरी तरह से व्यक्ति जो एक तरीके से ऐसी एजुकेशन ले रहा होता था जहाँ उसको कुछ पता ही, कोई किस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती थी और उसका कोई उद्देश्य भी नहीं होता था। दो चीज़ें थी, ना तो उसको अपनी स्टडी का उद्देश्य क्या है ये पता था, ना ही उसको ये पता था कि मुझे किस लाइन में आगे बढ़ना है, ना ही वो उस इन सब चीज़ों और जो समाज की अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी है, ऐसी कोई जानकारी उस व्यक्ति विशेष के, उस युवा के मन में नहीं होती थी, चाहे वो लड़की थी या लड़का। लड़कियों को तो हम एक तरीके से उस कैटेगरी से ही हटा देते हैं। लड़कियों की तो बात ही छोड़िए, लड़कों के अंदर ही चेतना नहीं थी। लड़कियों की क्या बात करें, लड़कियों की क्या बात करें। लड़कियां तो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। लड़कियां तो सिर्फ धक्के दे करके उनको भेजा जाता था, वो भी कुछ परिवारों में जो शहर के अंदर थे। कुछ परिवारों में इतना वो कहते थे कि जाकर इतना तो पढ़ लो कि कम से कम ये तो कह सकें कि लड़की 10th फेल है, इतना ही पढ़ लो। कहीं जो शहर के बच्चे होते थे, उनकी सोच ये सोच थी, यानी ये सोच करके पढ़ाते थे कि पढ़ना ले, इनको करना तो कुछ है नहीं, लेकिन कम से कम हम लड़के वाले के सामने मुंह तो दिखा सकेंगे कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है। किसी पढ़े लिखे लड़के को चुने, क्योंकि एक समय जब हमारा समय आया था, उस समय ऐसा हो गया था। उस समय युवा इतने अलर्ट मोड में आ गए थे कि वो चाहते थे कि पढ़ी लिखी जीवन संगनी हो, लेकिन दो चीज़ों से घबराते थे। एक तो अपने से ज़्यादा एजुकेशन वाली पत्नी को तो बिल्कुल चूज़ ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि यदि हमने अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी को चूज़ कर लिया तो हमें नीचे देखना पड़ेगा। ऐसे मन में एक धारणा बना रखी थी। और दूसरी बात ये थी कि यदि बिल्कुल ही पढ़ी लिखी ना हो तो समाज में साथ में ले कर के चलने में जो है वो अपमानित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय एजुकेशन जो बच्चे अच्छे तरीके से ले रहे थे, थोड़ा सा तो वो चाहते थे कि हमारे साथ का जो साथी हो वो पढ़ा लिखा हो, यानी कि समाज में कम से कम बैठने उठने लायक हो, और कम से कम इतना तो हो कि किसी से कहते में शर्म महसूस ना हो कि मतलब हमारी पत्नी अनपढ़ है ऐसा कहना ना पड़े। तो इस उसमें तो आ गए थे। तो केवल डिग्री सिर्फ इसीलिए ली जाती थी, लेकिन डिग्री का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ आपने डिग्रियां खरीद खरीद करके रख ली और उसको अलमारी में सजा दिया। डिग्री की असली वैल्यू ये है कि अच्छी तरीके से, यदि ईश्वर ने आपको अच्छी तरीके से एजुकेशन देने के लिए अच्छा स्कूल दे दिया, अच्छे माँ बाप दे दिए, अच्छे टीचर्स दे दिए, तो अब आपका दायित्व है कि आप पूरा मन लगा करके पहले स्टडी करें, सही सब्जेक्ट को चुनें, दूसरे स्टडी पर ध्यान दें। ये ना करें कि हैंकी पैंकी करके काम करके चले आए, कि मतलब जितना कोर्स था उसमें से आधा भी नहीं पढ़ा, आधे में से भी आधा पढ़ा, या तो पढ़ा आधा पढ़ा या फिर आधे से भी आधा पढ़ा, केवल पासिंग मार्क्स आ जाए उतना ही काफ़ी है। करना क्या है? अब पहले खेलने में, घूमने में, रिश्तेदारी निभाने में, सब इसी में सारा समय बर्बाद कर दिया। अभी भी आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो लोग इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि फैमिली वालों से बात नहीं करते। अरे बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बात कैसे करेंगे? उनका पढ़ने का समय है या स्टडी करने का समय है? जो समय आपके लिए कीमती है, वो कीमती समय आप इधर उधर लगाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार बच्चे या पेरेंट्स भी कई बार जब बच्चों पर ध्यान देते हैं तो नहीं हो पाता, तो खैर उसको हम जाने देते हैं। तो क्या ज़रूरी है आपको याद रखना
कि एक तो आपको कभी जीवन में ये पछतावा ना हो कि मैंने जो स्टडी की है वो मेरी स्टडी इस काबिल नहीं है कि मैं कहीं खड़ा हो सकूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है अंदर से। जब बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं ना, सामने वाला बराबर वाला साथी ये भी जानता है, इतनी सारी चीज़ें जानता है और मैं यहाँ पर इस चीज़ में कम हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा अफसोस होता है व्यक्ति को, पहली बात। दूसरा अफसोस कब होता है, जब एक व्यक्ति का कुछ और किसी और लाइन को चूज़ करना चाहता था, उसको बाद में पता लगती है कि मेरा इंटरेस्ट तो इस लाइन में ही नहीं था जिस लाइन में मैं आ गया हूँ, और ना ही मैंने ये सर्विस अपनी सोच करके मैंने ये सर्विस जो है चूज़ की थी, मैंने तो बस ऐसे ही इसको पसंद कर लिया। तो वो कई बार उसमें पूरे दिल से काम भी नहीं करता और उसका मन भी वहाँ पर नहीं लगता, बस वो साल दर साल इसलिए देता चला जाता है क्योंकि उसको सरकारी जॉब यदि मिल जाती है तब तो वो फिर वो ये एक तरीके से पूरा फैल ही जाता है, फिर आगे बढ़ने की तो सारी इच्छाओं को वो एक तरफ रख देता है, देखता ही नहीं है कि मैंने मेरे जीवन में कोई और अच्छी इच्छा थी या नहीं। वो अपनी इच्छा शक्ति को वहीं समाप्त कर देता है, उसको अंत मान लेता है कि अब मुझे जीवन में दूसरा कुछ नहीं, अब तो मेरा यही जॉब है और इसी से मेरा परिवार चलेगा और यही अंतिम है। चाहे वो क्लर्की की नौकरी हो, चाहे वो किसी और चीज़ की नौकरी हो, या फिर कोई बड़ा पद तो मिलता नहीं है जनरली, लेकिन कोई सा भी पद मिल जाए उनको, बस यदि जॉब मिल गई तो बहुत सारे लोग सरकारी, और वो भी जॉब में सरकारी मिल गई फिर तो वो पूरी तरह से वो हो जाते हैं। बहुत से तो प्राइवेट में ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्राइवेट में भी कभी पलट कर के दूसरी तरफ नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा है कि जॉब तो सरकारी है, लेकिन सरकारी जॉब होने के बावजूद भी आपकी जो कि समस्या आजकल आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ये समस्याएं बहुत आती हैं कि जहाँ पर एडॉक में ही चलता रहता है, हर बार वो हो रहा है, तो इस साल दर साल निकलते चले जाते हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये भी गलती मत करना कि बस उसमें डाल दिया पैनल में नाम, एक जगह से छूटा, फिर दूसरे में इंटरव्यू दे दिया, फिर दूसरे तीसरे में दे दिया, चौथे में, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपका एक वैल्यूबल टाइम सिर्फ आपकी इंटरव्यू देने में ही समाप्त होते चला जाता है, यानी साल दर साल एक तो इंटरव्यू देते रहिए, मतलब जीवन में और कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हम तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पर ना हमको शादी करनी है, ना विवाह करना है, ना परिवार संभालना है, ना माता पिता को देखना है, क्योंकि जो व्यक्ति स्टडी कर रहा होता है तो उसको माँ बाप को कैसे देखेगा, जब खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं हो तो व्यक्ति माँ बाप को, परिवार को तो देख ही नहीं सकता। तो यानी एक तरफ से पेरेंट्स को किसी तरीके से ऐसे बच्चे किसी न किसी तरीके से पेरेंट्स को जो है वो दुख दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ खुद को तो परेशान करते ही हैं, क्योंकि हर साल उनका एक ही काम है कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। पेरेंट्स भी तंग आ जाते हैं ऐसे बच्चों से कि ये क्या है, कौन सी है। और दूसरी बात ये नुकसान ये होता है कि जब तक आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट की, तब तक आप बैंक से भी यदि आप कुछ ले करके कुछ आगे बढ़ना चाहें तो आप नहीं बढ़ सकते। तो ये भी एक बहुत अफसोस की बात है, एक पढ़े लिखे युवा होकर के आप साल दर साल भटकते रह जाएं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, होना ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जिस पर ध्यान देने के लिए ये नहीं हो पा रही हैं, ये होंगी। इसी के लिए मैंने मेरा जो अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करनी है, उसका मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे सालों साल जो अच्छे अच्छे टीचर्स रह जाते हैं, अच्छे अच्छे जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं, या फिर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जिसको कोई किसी तरीके से कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच गया, और एक जो काबिल इंसान है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, पूरा जीरो हो गया, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये जो कल्चर चल रही है, जिससे कि और धनानी तो होती है, धनानी मानानी और सामाजिक हानि, तीनों हानियाँ इस ऐसे व्यक्ति को उठानी पड़ती हैं। तो ऐसे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए आपको पछताना पड़े। तो पहले ही एक तो पूरी एजुकेशन लें,
एजुकेशन में जो कमियां हैं उसको समय रहते सुधार लें। सब बहुत ये नहीं है। और दूसरे, मैं बार बार कहती हूँ इस बात को, वापस से फिर कह रही हूँ कि जो मतलब हर युग में एक ट्रेंड चल रहा होता है, उस ट्रेंड की जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे समय में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी भाई। अ, एक एजुकेशन की एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, कंप्यूटर उसकी बेस जो है मतलब बेस कहेंगे एक नीड है उस एजुकेशन की। और हमने उस बेसिक नीड को इग्नोर कर दिया, उस बेसिक नीड पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो हमें यही ध्यान नहीं था कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम काम तो बाहर से करा रहे थे। तो देखिए, कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि इसके अंदर क्या क्या है। यही सोचते थे कि सिर्फ इस पर लिखवाया ही जाता होगा, इतना ही ध्यान दिया नहीं। मोबाइल भी लिया तो मोबाइल पे भी ध्यान नहीं दिया कि उसमें क्या चीज़ें, टाइम इतना नहीं था तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये कितनी बड़ी गलती है ना। तो ये गलती कभी होनी नहीं चाहिए। आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें कोरोना की वजह से आ गई। अब आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे बुक्स हैं, जब सारी चीज़ें आपके पास हैं, फिर आपको किसी भी तरीके से, आपको किसी भी तरीके का फेलियर आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। और जॉब में जहाँ देखिए, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इससे अधिक इंटरव्यू देना मैं नहीं समझती कि किसी भी तरीके से ठीक रहता है। क्योंकि आपको एक समय पर सेटल होना ही होना है। कहीं ना कहीं अपने पहले पैर पूरी तरह टिका देने, फिर आप मतलब वहाँ टिके हुए, फिर आप उसके बाद एक पहले फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फैमिली जो है जनरली बनी जाती है एक एज पर आकर, 30 की एज में फैमिली बनी जाती है। तो फैमिली पर ध्यान देंगे या आप अपने पर ही ध्यान देते रहेंगे। और यदि फैमिली छूटी तो फिर एक ऐसा भी होता है, कई बार फैमिली बनती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, आप वो सब्जेक्ट यदि कहीं चूज़ करने में कोई गलती रह गई है, तो यदि स्टार्टिंग में आपको पता लग जाती है तो निश्चित रूप से उसको आप सब्जेक्ट बदल करके दूसरे सब्जेक्ट में करके उसको अपनी एजुकेशन को जो है दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक आगे निकल गए तो फिर आपके पास, आप चूज़ तो कर लेंगे, लेकिन उसके जितने बेनिफिट होते हैं वो सारे बेनिफिट आपको उस तरीके से नहीं मिल पाएंगे जिस तरीके से एक युवा को मिल पाते हैं। कि सबसे बड़ी बात तो यदि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा है किसी भी चीज़ का, किसी भी एजुकेशन का, उसका उसका बेनिफिट आपको यदि एक पूरी एज बिताने के बाद मिला, तो आपके बच्चे बड़े हो करके अपने घर चले गए, अब आपके पास वो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चों का बचपन कैसे लौटाएंगे? वो कैसे फैमिली को फिर से आप वो दे पाएंगे जो देना चाहते थे? तो वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो कम से कम मैं ये कहूँगी कि अब आज के युवक को या आज की युवती को, दोनों को ध्यान दे करके अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें। और जो सब्जेक्ट लिए उनकी तो अच्छी तरीके से स्टडी करना ही करना है, और वो भी समय समय पर वापस से करते रहें। जो स्टडी आपने की है, आपने बहुत अच्छी स्टडी कर ली, मान लिया, आप बहुत पारंगत हो गए, ये भी मान लिया। लेकिन एक समय आता है जब बहुत सी चीज़ें दोबारा से उसको रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, चीज़ों में बदलाव आता है, दूसरी नई चीज़ें उस चीज़ से जुड़ी हुई आ सकती हैं, तो वो आपको अपडेट करते रहना है। और अन्य सब्जेक्टों के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में, जैसा मैंने बताया कि उस समय कंप्यूटर का था, आज टेक्नोलॉजी से आगे हम निकल गए हैं। अब जितने भी तरीके के ये बैंक से रिलेटेड जितनी नई नॉलेज है, जितनी और चीज़ें आ रही हैं, उन सारी एजुकेशन को, जो भी और बहुत सारी से चीज़ें हैं जहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम ध्यान नहीं देते और बाद में हमें पछताना पड़ता है। हमारी एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन के बाद बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देने के लिए
हमने उस पर ही ध्यान नहीं दिया एप्लीकेशन लिखने पर, बाकी सारी चीज़ें सीखनी। भाई एप्लीकेशन तो ज़रूरी चीज़ है ना, कोई व्यक्ति ये कैसे मानेगा कि भाई आपको एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे आपको स्वीकार करे वो? उसको तो लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आता, जबकि आपके ऐसा है नहीं। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। चीज़ बहुत बड़ी भी नहीं थी, लेकिन ध्यान और चीज़ों पे तो गया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी उस पर ध्यान नहीं गया, जो कि जाना चाहिए था। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और वापस से कहूँगी कि जीवन में ऐसी कोई भी गलती मत करना कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब